हेलो फ्रेंड, हेलो गाइस। मैं पंडित ललन कुमार शाश्वत ज्योतिष एल के शाश्वत मित्रों आपको पितृपक्ष में पितर को तर्पण कैसे किया जाए इसकी एक संक्षिप्त विधि मित्रों बता रहा हूँ। ये बहुत ही आसान विधि है। इसकी किताबें भी मिलती है बुक स्टॉल पर, और आप अगर पढ़े लिखे हैं तो इसे समझ करके आप अच्छे ढंग से अपने पितर को तर्पण कर सकते हैं, तृप्त कर सकते हैं मित्रों। अब इसमें है कि अगर आप फ्री हैं फ्रेंड्स, तो आप नित्य प्रति जो 15 दिन चलने वाली पितृपक्ष होती है, इसमें प्रथमा से ही आप बिल्कुल अमावस्या तक, जो दुर्गा पूजा से ठीक एक दिन पहले समाप्त होती है, आश्विन मास दुर्गा पूजा, इसमें पूर्ण हो जाती है अमावस्या तक 15 दिनों का चलने वाला ये तर्पण आप अपने पितर को रोज अर्पित कर सकते हैं। उन्हें इस अर्पण में जल चाहिए, जल में थोड़ी सी तिल की जरूरत पड़ती है और थोड़ी सी अरवा चावल की, और कुशा के अर्थात कुश के अग्रभाग को रख करके उस पर हम तर्पण करते हैं। इसकी विधि है, जो ब्राह्मण जानकार हैं, जो पूजा पाठ कराते हैं, आपको अगर दिक्कत हो तो आप उन्हें भी बुला करके तर्पण 15 दिन कर सकते हैं फ्रेंड। किंतु अगर आपको बहुत ही समय का अभाव है, आप अपने पितर को तर्पण करने में परेशानी महसूस करते हैं, तो कम से कम मित्रों एक दिन, बस एक दिन उनके लिए समय निकालें। आपके अगर पिता नहीं हैं, दादा नहीं हैं, माता नहीं है, जिन्हें आप तर्पण देना चाहते हैं, इनके प्रति आपको श्रद्धा हो, तो आप जिस दिन उनकी मृत्यु हुई होगी, अर्थात तारीख नहीं, दिन नहीं, तिथि जो हम लोग महत्वपूर्ण होता है, जैसे शुक्ल पक्ष में प्रथमा से लेकर के पूर्णिमा तक 15 दिनों का समय होता है। फिर कृष्ण पक्ष में मित्रों प्रथमा से लेकर के, जिसे पड़िबा भी कहा गया है बहुत जगह, उस दिन से लेकर अमावस्या तक जो पक्ष होता है, उसमें वो किस तिथि को अवसान प्राप्त किए थे, अर्थात स्वर्गवासी हुए थे। अगर वो नवमी को किए हैं, अष्टमी को किए हैं, या प्रथम दिन ही किए हैं प्रथमा को, तो एक दिन इस 15 दिन में आप सेलेक्ट करें फ्रेंड, और उस एक दिन अपने पितर के लिए आप छुट्टी ले सकते हैं, अपने कार्यालय का आप कैंसिल कर सकते हैं, या सुबह सुबह उठ करके उनके लिए आप अगर 6 साढ़े 6 बजे जैसे सूर्योदय होता है, आप उनके लिए तर्पण करें। तो ये तर्पण फ्रेंड करने से पितर को तृप्ति प्राप्त होती है। एक दिन भी पूर्ण करके आप उन्हें प्रसन्न कर सकते हैं, और अगर उन्हें कोई कष्ट है, स्वर्ग लोक जाने में दिक्कत है, तो वो कष्ट से मुक्त होंगे। अकाल मृत्यु प्राप्त होने वाले परिवार के अन्य सदस्यगण जो पूर्वज लोग रहे होंगे, चाहे वो आपके नाना ननिहाल पक्ष के हों, ससुराल पक्ष के हों, या आपके दादा पक्ष के हों, पिता के पक्ष के हों, उन्हें स्वर्ग की प्राप्ति होती है। और जो भटकते हुए आत्मा होती है, वो भी अंत में तर्पण में कही गई है कि उन्हें भी, जो भी बचे हुए मैं उन्हें भी तृप्त कर रहा हूँ। चूँकि पितर, ये पितृपक्ष में जो शास्त्र कहती है, आकर के अपने परिवार के लोगों से, उनके खानदान में कोई एक भी अगर सदस्य बचा हो, तो वो उम्मीद करते हैं कि मुझे ये तृप्त करेगा, मुझे जल देकर के तर्पण करेगा, और मेरे उद्धार किए ब्रह्मा विष्णु महेश सूर्य से प्रार्थना करेंगे, अगस्त ऋषि से प्रार्थना करेंगे, और मैं मुक्त होऊंगा। इस जन्म से मुक्त होने के बाद, जो पितर का लोक है उससे मुक्त होने के बाद वो स्वर्ग को जाते हैं, और फिर उन्हें नया जन्म प्राप्त होता है। वो फंसे हुए, लटके हुए नहीं रहते मित्रों। तो वो बहुत आशीर्वाद देते हैं कि हे मेरे संतान, हे मेरे अंश या मेरे खानदान, मेरे कुल के व्यक्ति, तुम्हारा कल्याण होगा, तुम्हें आयु आरोग्य की प्राप्ति होगी, धन वैभव की प्राप्ति होगी, तुम्हें निसंतान योग नहीं भोगना होगा। तो ये पितर दोष से मुक्ति का बहुत ही रास्ता उत्तम और सुलभ है मित्रों। बहुत ज़्यादा ढेर चक्कर में पंडितों का या कर्मकांडी का नहीं पढ़ना है, ये स्वतः आप कर सकते हैं। पर करने में कोई परेशानी हो तो किसी ब्राह्मण को, पंडित को रख करके आप इसे पूर्ण करा सकते हैं। आधे से पौन घंटे में, 1 घंटे में ये संपन्न हो जाता है। किंतु अगर 15 दिन नहीं हो, तो आप मात्र एक दिन, जिस तिथि को आपके परिवार के सदस्य स्वर्गवासी हुए हों, उस तिथि को मात्र आप संपन्न करें, तर्पण करें। हाँ, तर्पण में एक बात ध्यान रखें कि ये जल सीधा धरती पर गिरे, इसे किसी थाली में इत्यादि में नहीं गिराना चाहिए। और तर्पण करने से मुक्त होंगे पितर, तो आपको आशीर्वाद देंगे। एक बात मैं यहाँ और बताऊँगा कि अगर आप इन 14 दिनों में फुर्सत नहीं मिली, आप कुछ भी अपने पितर के निमित्त नहीं कर सके, या आपको पता नहीं है कि जो आपके पूर्वज थे या जो भी स्वर्गवासी हुए हैं, किस तिथि को उनकी मृत्यु हुई है मित्रों,
तो अमावस्या दिन जो दुर्गा पूजा, आश्विन मास के दुर्गा पूजा से ठीक एक दिन पहले का समय होता है, अमावस्या दिन आप अपने समस्त पितरों के निमित्त, समस्त स्वर्गवासी पितरों के निमित्त एक ब्राह्मण को बुलाकर, इसमें श्रद्धा हो, जो जानकार हो, ज्ञानी हो, श्रद्धेय हो, जो संस्कारी हो, उन्हें बुला के भोजन से, सुस्वादु भोजन से यथाशक्ति आप तृप्त करें और उन्हें अपनी शक्ति अनुसार वस्त्र दान करें, दक्षिणा दें और श्रद्धा से आप अपने पितर को कहें कि हे पितर, मुझे पता नहीं था कि आप किस दिन स्वर्गवासी हुए हैं, कौन सी तिथि थी, तो आज मैं आपके निमित्त, सारे पितर के निमित्त इस ब्राह्मण को भोजन करा के यथाशक्ति दक्षिणा दिया हूँ, यथाशक्ति मैं तर्पण किया हूँ, यथाशक्ति भोजन खिलाया हूँ। आप इतना करने मात्र से भी अपने पितर से बिल्कुल आशीर्वाद पाएंगे। और कही गई है शास्त्र में कि अंतिम दिन, जो 15वां दिन का अंतिम दिन होता है पितृपक्ष का, अमावस्या दिन, उस दिन संध्या काल तक पितर आपके दरवाजे पर उम्मीद रखते हैं कि आपके तरफ से कोई भी पितर के लिए दान संपन्न किया हो, जल तर्पण दिया हो या ब्राह्मणों को भोजन देके वस्त्र इत्यादि दान किया हो। अगर ऐसा कोई परिवार नहीं करता है तो पितर श्राप देते हैं, इसलिए उनके द्वारा अर्जा हुआ धन दौलत वैभव आपके पास होता है, घर मकान सारी बातें बहुत सारे पितर पूर्वज करके जाते हैं, उससे आप थोड़ा सा भी खर्च नहीं करते तो वो शापित करते हैं। और ऐसे परिवार को ही कभी कभार निसंतान योग, दरिद्रता का योग, धनहीनता का योग, केस मुकदमा उलझना, भयानक बीमारी का योग इत्यादि झेलना होता है। ये पितृदोष है। इसलिए आप इस पितृदोष से मुक्त होने के लिए मेरे द्वारा बताए गए सर्वसाधारण उपाय को करें, आप बिल्कुल ही मुक्त होंगे। अर्थात पहला उपाय मैंने बताया है कि आप 15 दिन में रोज तर्पण कर सकते हैं। दूसरा उपाय मैंने बताया है कि जिस दिन पता हो किस तिथि को आपके पूर्वज या माता पिता या अन्य लोग जो बहुत प्यारे आपके रहे उनका स्वर्गवास हुआ, उस तिथि को आप करें जो साधारण है। तीसरी बात, अगर ये भी नहीं जानते हो तो आप अमावस्या के दिन अपने पितर के निमित्त, अपने पूर्वजों के निमित्त यथाशक्ति सुस्वादु भोजन बना के वस्त्र सहित दक्षिणा सहित ब्राह्मण भोजन करा के दान करें तो आपको पितर का आशीर्वाद मिलेगा, उनके कोप से आप मुक्त होंगे और आपको धन वैभव संतान इत्यादि की वृद्धि होगी। आपके संतान भी काफ़ी उत्तम होंगे। फ्रेंड, ये मेरा विचार है और मैंने भी ऐसा किया और सुख पाया है मित्रों। तो पितर निमित्त जो आपका कर्तव्य उसे आप जरूर पूर्ण करें। मेरे इस न्यूज वीडियो चैनल को मित्रों लाइक सब्सक्राइब करें, शेयर करें और आपका कल्याण हो, ऐसी मेरी भावना है। उम्मीद है। धन्यवाद।